Good morning, Sat Shri Akal, Namaskar, Adab. Welcome to Putta College Gedi, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸ ਦੀਪਿਕਾ ਸੇਠ who is a languages and communication skills expert. Welcome ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਥੋੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए हैं? थैंक यू मैम। पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ इस सेशन के लिए इनवाइट किया। सेकेंडली, आपने जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्वेश्चन पुट अप किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सीन। अर्लियर इट वाज नॉट इन द सीन। मे बी जब आपने पढ़ा, व्हेन वी हैव डन आवर स्टडीज, that time communication was not as a subject. Why so? Because in the present scene we are totally connected with the world with the help of all kind of devices, mobiles, लैपटॉप्स, इंटरनेट, हर जगह ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारी डिफरेंट मीडिया से हम कनेक्ट हो चुके हैं। द रीजन इज दैट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल फेस टू फेस एज वी आर सिटिंग ओवर हियर। जैसे हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन कंप्लीटली ओवर हो चुका है। जी जी। Take the example of family. Whenever just imagine 4 family members are sitting together, they are busy with their gadgets. Someone is going to watch the TV, someone is with mobile, टैब्स एंड ऑल दैट। आजकल गैजेट्स इतने हो चुके हैं, टेक्निकल डिवाइस के, हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करना भूल चुके हैं। वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग विद द पेरेंट्स, वी आर सिटिंग विद द फ्रेंड्स, वी आर कमिंग टू कम्युनिकेट विद द फ्रेंड्स बाय सिटिंग लाइक दिस, तो वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो हमें कुछ स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सो एंड सो। आपने भी बहुत कुछ अपने फ्रेंड से सीखा ही होगा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते थे। दिस इज द रीजन। टेक्निकल डिवाइसेस ने क्या कर दिया है, वी आर गेटिंग स्लेव्स टू दैम। हम उनके पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं। जी, हम अपने बच्चों को बार-बार कहते हैं कि बस फोन रख दो, बस फोन रख दो। अब आप देखिए एक स्मॉल किड, जैसे मान लो 6 मंथ का बेबी भी है, जो चीज को होल्ड करना सीख लेता है। मदर वांट टू डू हर टास्क, तो फादर इज गोइंग बिजी विद हिज टास्क, तो वो हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग द मोबाइल टू द किड, इसमें बिजी हो, गेम खेल लो। जी, आप खेल लें अपना गेम, तो वी आर गेटिंग बिजी इन आवर टास्क, हम अपना टास्क कंप्लीट कर लें। तो जो बच्चा है, व्हेनेवर सिंस हिज और हर चाइल्डहुड, वो इतना परफेक्ट हो जाता है, आपका वो पैटर्न भी हैक कर लेगा। यू डोंट नो हाउ पॉसिबल। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, जो हमारा जो कम्युनिकेशन है, दैट इज कंप्लीटली ओवर। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इवन देन कहीं भी आप जाते हैं प्रोफेशनली, या आप इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। जी, कई बार ये देखा गया है कि इवन इफ द परसेंटेजेस आर गुड इन द रेज्यूमेस, और गोल्ड मेडलिस्ट भी कई बार देखे गए हैं कि एकेडमिक्स में बहुत उन्होंने शाइन किया है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर देखा गया है कि दे डू नॉट सक्सीड। यस, राइट, यू आर राइट। इंटरव्यू में वो लोग स्ट्राइक नहीं करते कॉर्ड को, राइट कॉर्ड को। दिस इज द रीजन। वही मैं आपको बता रही हूँ ना, दिस इज द रियलिटी। हमने खुद देखा, स्टूडेंट्स आकर हमसे बात करते हैं कि मैम we went for an interview in MNCs, multinational concern में हम गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो we are just rejected just because of the communication only। अब कई बार तो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि रिजेक्शन हुई क्यों है। जी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रीजन है ना कि हम टेक्निकल डिवाइसेस से इतनी बुरी। इवन देन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, स्कूल की एग्जांपल। आपने वन ऑफ माय रिलेटिव ने मुझे बताया कि शी इज टीचिंग इन द स्कूल इंग्लिश सब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा कि व्हेनेवर शी वाज गोइंग टू चेक द आंसर शीट, जब वो आंसर शीट चेक कर रहे थे, दे हैव रिटन एब्रिविएशंस। ओके, हम कहते हैं बहुत हंसने की बात है, इट्स वेरी फनी, इट्स रिटन LOL, जो हम यूज्ड टू हो गए हैं अपने WhatsApp मैसेजिंग और SMS मैसेजिंग में। जिसमें दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच देम कि हमने कम्युनिकेशन रियलिटी में करनी क्या है। इवन देन दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर राइट द आंसर्स। तो आपने देखा होगा कि व्हाई द स्टूडेंट्स आर गेटिंग हाई परसेंटेज इन द स्कूल्स, +2 लेवल पे उनकी परसेंटेज बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज पेपर इज मोस्टली ऑब्जेक्टिव। जी जी जी, क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव जब पेपर चल रहा है, यू हैव टू टेक वन ऑप्शन। आपने पेन लिया, ये वन ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन, आपका पेपर हो गया। एमसीक्यूज हो गई है ज्यादा। क्या है आपके पास? ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग्स। इससे क्या है, आप सब्जेक्टिव भूल चुके हैं। यू डोंट नो हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू रीड, हाउ टू कम्युनिकेट। तो वो हर चीज जो है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कंप्लीटली मिसिंग हो चुकी है, और रीजन हमारे पास वही है, टेक्नोलॉजी।
जी जी। हम तो हाँ जी, एक हाँ बार आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स एग्जैक्टली होता क्या है, जी, जी। हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स? बेसिकली मैम कम्युनिकेशन तो ये है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ बाय एनी। हमने अपनी फीलिंग्स, जैसे मैं आपके साथ बैठकर फीलिंग शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रही जी, हूँ, जी, आप जी। अपना पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आंसर यू। तो दिस इज जस्ट अ कम्युनिकेशन ओनली, वी आर हैविंग एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जी जी जी। having the face to face communication, right? जी जी। So this is the communication by any mean whenever you're going to express yourself, किसी भी तरीके से वो impressions, just imagine, take the example मैं आपको देती हूँ, whenever you, in your childhood, whenever you're doing some kind of the mischievous things, जी, your जी। mother is going to show the slap, राइट। right? जी। That is the expression of herself only, कि वो अपने आप को Okay. express कर रही है, you are doing wrong thing. So Okay. that is also communication only. In a जी, different जी, way you can express yourself, that is the communication. वो चाहे आप बात कर ले, कम्युनिकेशन किसी तरह की भी हो सकती है। बेसिकली तो हम कम्युनिकेशन सीखते हैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन जी, आजकल हमारे करिकुलम में कम्युनिकेशन स्किल भी, जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन कम्प्लीटली मिसिंग हो चुका है। अभी हमने इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया ही है टेक्नोलॉजी का। तो कहीं कम्युनिकेशन जो है बेसिकली शेयरिंग ही है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय एनी मीन। तो दिस इज द रीजन कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन यू आर गेटिंग रेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मींस यू आर गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय गेटिंग रेडी, जस्ट मेकअप एंड ऑल दैट, आप अपना ड्रेसिंग सेट कर रहे हैं। दिस इज द थिंग यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस बाय ड्रेस आल्सो, by the spoken of the word also, by writing a paper also, by your scriptures also. ये हमारा कम्युनिकेशन ही है। These are different types and all that. जी जी। तो कुछ और एग्जांपल्स से आप समझा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं? Okay, okay. लाइक हम समझते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन Yes, yes, there are various types आते हैं। जी। इसमें है मैम, हमारे पास जब हम कम्युनिकेशन स्किल लेते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स को हम सीखते हैं। जैसे इमेजिन हम बचपन में आप सीखते हैं, आपकी मदर जब आपको टीच करते हैं, वो बताते हैं दैट इज द फैन, दिस इज लाइट, दिस इज पेन, तभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज फर्स्टली द बेबी इज गोइंग टू लिसन यू। तो बेबी जो है वो पहले अपनी मदर को सुनता है। सुनना मीन्स पहले आ गई आपकी लिसनिंग स्किल, ठीक है ना। जब वो लिसनिंग स्किल करता है तो उसके पीछे पीछे वो आपके पीछे बोलता भी है, तो दैट इज अ स्पीकिंग स्किल। दो स्किल्स हमने कवर कर ली। Whenever the baby is going to join the school, जब वो स्कूल जाता है, प्ले वे में, नर्सरी में, तो वो राइम्स सीखता है। जी जी। He is going to listen and to speak. दो स्किल्स तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। Then thirdly, जब वो बड़ी क्लास में, थोड़ा मतलब नर्सरी या प्री नर्सरी में वो जाते हैं, they are going to learn the lines, standing, sitting, लाइन सिखाते हैं। तो वो क्या होगा, उसका होल्डिंग द पेन मींस he is going to, the baby is going to learn the writing skill. उसने राइटिंग स्किल्स सीखनी शुरू कर दी, अल्फाबेट सीखनी शुरू कर दिए। फर्स्ट उसने लाइन सीखी, धीरे धीरे अल्फाबेट्स, वर्ड्स, फिर वोकैबुलरी शुरू हो गई, सेंटेंस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्किल आ जाती है जो हम सीखते हैं, स्पीकिंग। ही इज गोइंग टू लिसन, ही इज गोइंग टू स्पीक, ही इज गोइंग टू रीड एंड ऑलवेज राइट। राइट उसने करना शुरू कर दिया, फिर वो रीड भी करना शुरू कर देगा कि मैंने यहाँ पर ए लिखा है या बी लिखा है, या मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है। एवरीथिंग ही, द बेबी इज गोइंग टू रीड। तो वो क्या होगा, वो रीड करना शुरू कर देगा। मींस ऑल द फोर स्किल्स आर डन। बट बेसिकली हम फोर स्किल्स को काउंट नहीं करते हैं। हमारे पास एक फिफ्थ स्किल्स होती है, दैट इज द प्रेजेंटेशन। यू हैव लर्न ऑल द फोर स्किल्स, आपने चारों की चारों स्किल्स लर्न कर ली है। तो लास्ट वन स्किल बचती है आपके पास, प्रेजेंटेशन। मींस हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ, बेसिकली दैट इज द कम्युनिकेशन ओनली। अब हमारे पास जब हम प्रेजेंटेशन स्किल की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो तरीके से आप कर सकते हैं, टू वेज आर देयर। वन इज वर्बल एंड वन इज नॉन वर्बल। ओके जी। वर्बल में हमारे पास आता है ऑरल और रिटन। जैसे हम ऑरली बात कर रहे हैं, हमने रिटन में कुछ नोट्स दिया, कुछ नोटिस दिया एंड ऑल दैट, राइट। थर्ड वन आ जाती है हमारे पास नॉन वर्बल, मींस विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, बाय राइटिंग और स्पीकिंग वी आर यूजिंग जस्ट लाइक दिस। जस्ट इमेजिन इफ यू आर गोइंग टू आस्क द टाइम, जी हम इशारे से हम पूछते हैं, दैट इज द नॉन वर्बल क्यूज ओनली, ठीक है ना। जब हम नॉन वर्बल क्यूज की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन मैटर्स। सबसे अब हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम ये अपनी जो पीपीटीज वगैरह हम बनाते हैं, पावर पॉइंट वी आर यूजिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन प्रेजेंटेशन एक्जैक्टली। मींस टेक द एग्जांपल ऑफ दैट ढाबा एंड 5-star होटल, जी। मींस द प्रेजेंटेशन मैटर्स, you are paying too much high in the 5-star hotel. Buffet is there, the serving is there, the complete atmosphere is there. हम एम्बियंस की भी बात करते हैं। कई बार हम फाइन डाइनिंग में जाते हैं तो दे आस्क अस टू फिल अ फॉर्म जहां पर वो पूछते हैं कि हमारा एम्बियंस कैसे है, हमारा ऑब्वियसली फीडबैक। That is a different thing. Whenever you're going for dhaba, we are not talking about the food quality, the hygiene. No, we are going to talk about the presentation. The same vegetable is there, same pulses are there, same preparation is there, but the thing is how you're going to present.
राइट, दैट इज द प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, इसमें हम क्या बात करते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या है, मीन्स कंप्लीट योर कंप्लीट बॉडी इज गोइंग टू प्रेजेंट, नॉट ओनली द वर्ड्स, रिटन इज देयर, द पीपीटी यू आर इज मूविंग वट एवर द पेज आपकी व्हाइट बोर्ड्स में चल रहा है, आप बोर्ड पे कुछ टीच कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड टीच कर रहे हैं, देयर आर फ्लिप चार्ट्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जहां पर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो उसमें आपका टॉप टू बॉटम जो है वो रिवील होता है, मीन्स फ्रॉम योर हेयर स्टाइल टू the sandals or the shoes, in what way you are going to wear, your complete body language and all that, each and everything is going to present. Hello ma'am, जी, just like this, right or wrong, we are learning, actually ma'am थोड़ा सा ना मेरी आंख में कुछ चला गया है, मैं थोड़ा सा कर लूं या प्लीज, जी या इट्स ओके, थैंक यू, दिस इज अ नॉर्मल यूज, ओके, ठीक है ना जी, you took me by surprise. इट्स ओके, नो इश्यूज, जस्ट इमेजिन जैसे हमने हैंडशेक किया, राइट और रॉन्ग, दिस इज, हमने भी बात की थी कि वी आर कंप्लीटली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड से हम जुड़े हुए हैं, राइट और रॉन्ग, लेकिन कहीं पर हम बात करते हैं जो हैंडशेक जो है दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। हमारे इंडियन कल्चर में हम हैंडशेक नहीं करते हैं, राइट जी, हमारे तो यहाँ हमारे नमस्ते होता है, या वी आर गोइंग टू स्पीक ओनली हेलो मैम, हेलो सर एंड ऑल दैट, या गुड मॉर्निंग एंड ऑल दैट, वी आर गोइंग टू गो ऑन, बट बेसिकली अगर हम कल्चर की बात करते हैं, बिजनेस कल्चर की बात कर रहे हैं हम, जहां पर हम बिजनेस कल्चर की बात करते हैं, वहां पर हैंडशेक इज द फर्स्ट इंप्रेशन। जी बिल्कुल, फिजिकली तो आप प्रेजेंट हो गए, इट्स गुड, वो इंप्रेशन आ गया। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होता है हैंडशेक से, वी हैव टू लर्न। देखिए जो सिटी के बच्चे हैं, दे आर लर्निंग सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द पेरेंट्स, दे आर गेटिंग गुड गाइडेंस, लेकिन जहां पर हम बात करते हैं हमारे रूरल बैकग्राउंड की, दे आर नॉट एबल टू लर्न, देयर इज नो वन टू टीच देम, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है कि हाउ टू हैंडशेक, इन what way, and whether you're going to hold the hands, what is the meaning of the holding the hands. I show you that our handshake, my fingers are moving like this, I just जी हाँ, हम अपने viewers को दिखाना चाहेंगे, just my fingers are moving like this and I'm holding and going to communicate with the other people, आप press भी कर रहे हैं, I'm pressing also, and firstly तो हमारा handshake जो है वो थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, just one hand, just for the 1 second only, and if I'm saying like this and my fingers are moving, I'm pressing your hand, it is obvious completely wrong. Okay. तो ये चीजें गाइड करने के लिए हमें बहुत जरूरी है, ये नॉन वर्बल क्यूज में ही आती हैं। हम लैंग्वेज तो कहीं से भी सीख लेते हैं, ठीक है ना, हम कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, टीचर से हमने सीख लिया, फ्रॉम वेयर एवर यू कैन लर्न, फ्रॉम द इंटरनेट इज अ बिग सोर्स ऑफ लर्निंग, तो हमने इंटरनेट से लैंग्वेज को सीख लिया। द थिंग इज लाइक दैट, सीख कैसे रहे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सिखाई नहीं जाती, ठीक है ना, तो ये चीजें सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, obvious we need some guidance. This is the most important part of the communication. Even then, so many higher educated professors are there, they are not able to present them. जी, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपनी बात को, कई बार ये देखा गया है। तो ये सब क्या है, देखिए वर्बल में तो हमने बोल दिया कि हमारा ओरल और रिटन आ रहा है, नॉन वर्बल में हम ये नहीं कहते कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल का जो एरिया है दैट इज कंप्लीटली टू वास्ट, देयर इज नो लिमिट। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूंगी, जस्ट फॉर वन सेकंड, just I want to tell you one thing, just like this, if we are going to learn these things like that, right or wrong, so this is the thing, you got hesitated, right or wrong? हाँ जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा एक बार मतलब अपने हाँ जो क्लोजनेस थी वो कहीं अनकंफर्टेबल हो गई, दिस इज नॉन वर्बल, इसे हम बोलते हैं स्पेस नॉन वर्बल। सॉरी फ्रॉम माय साइड, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया आपको, बट दैट वाज अ वंडरफुल एग्जांपल से हमारे व्यूअर्स ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, अभी जो आप डरे, that is also an important, there was a sense of uncomfort, एक discomfort हुआ कि कोई बहुत नजदीक आ गया आपके। जी, अब जैसे मैं आपके पास एकदम क्लोज आई, you just got hesitated and you just moved back, जी कहीं verbally हम शो कर देते हैं, शो कर दिया कि it means you don't like my closeness to you, too much closeness, right or wrong? This is known as the space, this is also a part of the communication. Even then, जैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया था कि we are learning all these things from our family, but now in the present scene this is completely missing. Parents are busy with their particular jobs, mother is also doing job and father is also going for the job, and the baby is just with the maid only. जी, और फिर तो वही लैंग्वेज और वही बॉडी लैंग्वेज वो बच्चा सीख रहा है जिसके साथ उसकी परवरिश हो रही है। We need, हम ये नहीं कह सकते we need it professionally, either personal or professional, you need both things together. आपको presentation आना चाहिए in the personal life also or in the प्रोफेशनल लाइफ also, तो दोनों लाइफ के लिए हमारे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ स्मार्ट, हम बोल रहे हैं आजकल प्रेजेंटली वी आर सेइंग दिस इज अ स्मार्ट कम्युनिकेशन, दिस इज स्मार्ट कम्युनिकेशन। अर्लियर वी आर नॉट सेइंग स्मार्ट बिकॉज वी आर लर्निंग फ्रॉम द फैमिली,
जी. Now we are learning from the techniques, gadgets are there, so many things are And there. how to behave professionally, Behave हम professionally, प्रोफेशनल right or सर्कल्स में हम wrong. कैसे अपने आप को हम प्रेजेंट अपने आप को करें, present इस चीज के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काफी जोर दिया obvious, जाता है. obvious. And this is the thing. Even then, you are learning how to sit, how to stand, how to carry your dress. जी, All जी, these things are part of soft skill. Even then, जो है ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि हमें पर्सनली और प्रोफेशनली जो है दोनों चीजों को हमें एक इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते कम्युनिकेशन इज जस्ट द इम्पोर्टेंट इन द प्रोफेशनल लाइफ. इट इज too much important as well as personal as well as professional. In the both profession, we need it. हमें सीखना इसको बहुत जरूरी है. जी. तो मैम एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी, कि जरूर. जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है हाँ जी. तो मोस्टली स्टूडेंट्स के हाँ जी. जहन में या चाहे कोई और भी अगर जो लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो दिमाग में एक बात आती है कि अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश एज सच. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे हम इंडिया चाहे ले लें, जी. बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज एज इंग्लिश स्कूल में नहीं यूज की जाती. जी बिल्कुल. पहली बात. हाँ जी. इंडिया छोड़ दीजिए, बाकी की जितनी हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए, जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, दे डोंट हैव इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज. हम इस तरफ आ जाए, हमारे एशियन कंट्रीज में आ जाए, हम चाइना की तरफ चल पड़े, जापान, हांगकांग, कोरियन कंट्रीज हैं, कहीं पर भी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में हम बहुत बारी हाईलाइट करते हैं कि इंग्लिश जानना जरूरी है. तो क्या वाकई इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी है जानने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए? मैम ऐसा है, हम ऐसा चीज सॉरी हम वी आर नॉट सेइंग दैट इंग्लिश इज टू मच इम्पोर्टेंट, राइट? बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर वर्ड्स, I just want to give you an example. Take the example of the Japanese people. Why I'm going to mention the Japanese people? That's too important because they are completely at the higher level of the techniques, right? वो techniques में सबसे आगे हैं because they are going to बिना English learn करे या English बोले भी technologically they are most advanced throughout the world. Yes, that's why I'm giving the example of the Japanese people. Whenever they are the delegates of their country, whenever they are moving from their country to another country, just like officially जैसे हम politically हम move करते हैं, they are not moving alone. Their team members are there and one interpreter is with them. जी, इंटरप्रेटर जरूर होता है. जी बिल्कुल, ये देखा गया ना, आपने बहुत नोटिस भी किया होगा, स्पेशली जापानीज व्हाई आई एम मेंशनिंग. They know they are completely perfect in English language, but they are not using English professionally. They are using their own Japanese, and the interpreter is going to interpret the words of theirs and to express their meaning same as it is in a different words. They are using the same one thing. इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो इंग्लिश है, we are saying that completely English तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप सीखिए, but the thing is that we are recommending because that is the international spoken language. हम international spoken की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं we have to learn one most widely language हम इंग्लिश को ही consider करते हैं. क्योंकि कहीं पर भी आप देखिए, wherever you are moving, whether you said that European countries, that is not their mother tongue, right? But still they have to learn to grow for their growth. प्रोफेशनली स्पेशली, तो उस ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं हमें एक इंटरनेशनल स्पोकन लैंग्वेज सीखना जरूरी है, जिसे हम इंग्लिश को कंसीडर करते हैं. वी आर लर्निंग दैट वन. टेक द एग्जांपल ऑफ आइल्स आल्सो. जैसे हम आइल्स की बात करते हैं, वी आर सेइंग इन इंडिया इट्स टू कॉमन दैट एवरीवन इज डूइंग आइल्स, राइट? जो भी कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, इमिग्रेट करना चाहता है, तो वो लोग आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं. वी आर सेइंग इट्स नॉट फॉर द पीपल those who want to immigrate in other countries, those who are already immigrated to other countries, they have to prove that they are proficient in that one language. उनको भी prove करना होता है कि हाँ जी, they are having control over the language. एक international आती है. So they are also, whether they are in Canada, Australia, they are proving themselves with the IELTS exam also. तो उनको जो already immigrate हैं, for their, you can say that job appraisal है, whatever the things they want to improve, they growth professionally or personally, तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रूफ देना भी जरूरी है. That's why they are having the IELTS exam over there. तो हम ये नहीं कहते हैं कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, but basically you have to learn the language. See, अगर हम बात करें कि English is not the mother tongue of ours also, there are so many countries are there, right? तो English as a second language, we are facing the problem also, right? Science is there. Science is saying that, as we discussed earlier also, कि science जो बोलती है कि till the age of the 12 जो आपने learn किया, that is the completely professional. Then after that at the age of the 12, after the age of 12, you're going to learn, that is your willpower only. Okay. आपको जो learn करना है, science, this is the language and science. Science is telling this one thing, that whenever till the age of 12 you have learned the language, that is completely masters over there.
उसके बाद जो आप लैंग्वेज सीखते हैं, whether English is there, Spanish is there, French is there, that is your own will power। आप अपनी विल पावर से, विश से सीखते हैं कि हाँ जी हमें ये सीखना है। तो फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ, इफ यू वांट टू ग्रो इन अ ग्लोबल, बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कि हम दुनिया से जुड़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस ओनली सो मेनी, तो उसमें ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं हमने एक लैंग्वेज को सीखना है। तो कोई ना कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू डू द ओवर देयर। जी, तो आप एक ही को कंसीडर कर सकते हैं सो दैट यू कैन लर्न। अगर हम देखें, इंग्लिश इज नॉट ऑल डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। जैसे अभी हम हिंदी पंजाबी में भी बात कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग, वी आर नॉट गोइंग टू थिंक ऑन आवर माइंड दैट वी हैव टू सी दीस वर्ड्स इज आल्सो लाइक दैट। जैसे हमारी हिंदी पंजाबी की वैरायटीज है, इंग्लिश में भी बहुत सारी वैरायटीज है। वी आर नॉट गोइंग टू बॉदरिंग द एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेंट वी आर यूजिंग, वेदर द अमेरिकन एक्सेंट इज देयर और ब्रिटिश एक्सेंट है। अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल की बात करें या बहुत हाई फाई स्कूल्स की बात करें, मेयो वर्ड की बात करें, आप लोग बहुत ज्यादा फेमस है स्पेशली नॉर्थ में, तो देयर एक्सेंट, द स्टूडेंट्स दोस हु आर स्टडीइंग ओवर देयर, उनका एक्सेंट भी सिंपल जैसे वी आर टॉकिंग ओवर हियर, तो जनरल साइज स्टैंडर्ड एक्सेंट है, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो जो आज के स्टूडेंट्स हैं, दे आर having a kind of the fear in their mind कि हमारी प्रोनाउंसिएशन में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए या पता नहीं हम क्या कह जाए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अब देखिए, आपने जैसे अब आप बात कर रहे हैं एजुकेशन, राइट, यू आर सेइंग एजुकेशन, बट सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर लर्निंग एजुकेशन। जी, दैट इज द डिफरेंस, अमेरिकन एक्सेंट एंड द ब्रिटिश। जी, राइट और नॉट? इवन देन अगर हम आज साइंस की बात कर रहे हैं, लैंग्वेजेस साइंस की, तो लिंग्विस्ट दोस हु आर सेइंग दिस द प्रोनाउंसिएशन, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, they are having the argument with themselves also, within themselves, right, amongst themselves they have an argument कि नहीं इसका pronunciation ऐसा होना चाहिए, this should be pronounced like this only। तो this is the thing, चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा emphasis तो है communication करना, कि मीन्स हम communication करना in what way we are going to express ourselves, that is the communication, but in the present scenario it's too important, right, to do the mastery over the communication, पहले तो कहीं ना कहीं हमें अपने को थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपना बॉडी लैंग्वेज को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का। तो जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, कम्युनिकेशन तो हमारा इम्प्रूव हो ही जाता है। मैम जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बड़े अच्छे एग्जांपल्स ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की मादी होगी तो ਅਸੀਂ ग्लोबली ਅਸੀਂ बहुत ग्रो कर सकते हैं। Buddha College Gedi, the live YouTube channel of Buddha Group of Colleges. Thank you.